ओम श्री परमात्मने नमः। मेरा नाम योगाचार्य डॉक्टर प्रदीप योगी है और आज हम पहले योग निद्रा के विषय में कुछ जानकारी हासिल करेंगे और फिर हम योग निद्रा का अभ्यास करेंगे। तो योग निद्रा का जो मतलब होता है उसे अतीन्द्रिय निद्रा कहते हैं। ये वो नींद है जिसमें जागते हुए सोना है। ये निद्रा और जागृति के मध्य की स्थिति होती है और यह हमारी आंतरिक जागरूकता की स्थिति है। इसमें हम चेतना, अवचेतन मन और उच्च चेतना से संबंध स्थापित करते हैं। अभ्यास की प्रारंभिक स्थिति में किसी बोलने वाले का होना आवश्यक है। इसके लिए यदि संभव हो तो आप, जैसे ये मैं मेडिटेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसी तरह से आप टेप रिकॉर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे चलकर जब आपको निर्देश याद हो जाएंगे तो आप स्वयं ही अकेले में अभ्यास कर सकते हैं। योग निद्रा में अभ्यासी गहन शिथिलन की स्थिति में पहुंच जाता है। नींद की प्रारंभिक स्थिति के रूप में भी इसका अभ्यास किया जाता है। बहुत से लोग ये नहीं जानते कि किस तरह सोना चाहिए। वे अनेक प्रकार की चिंताओं का बोझ लिए हुए अपनी समस्याओं पर विचार करते हुए सो जाते हैं। नींद में भी उनका मन सक्रिय और शरीर तनावपूर्ण रहता है। जब वे सोकर उठते हैं तो उन्हें थकान लगती है। नींद के द्वारा उन्हें विश्राम नहीं मिल पाता। बहुत मुश्किल से कोशिश करते करते वे आधे घंटे के बाद बिस्तर से उठते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को वैज्ञानिक ढंग से सोने की कला सीखनी चाहिए। सोने के पहले योग निद्रा का अभ्यास करें। इससे संपूर्ण शरीर और मन शिथिल हो जाएगा। नींद गहरी आएगी और कम समय में पूरी हो जाएगी। योग निद्रा के अभ्यास से व्यक्तित्व का नवीकरण हो जाता है। तामसिक प्रकृति के अभ्यासियों को ऊर्जा और रक्त प्राप्त होता है। योग निद्रा के अभ्यास में शारीरिक केंद्रों की स्थिति अंतर्मुखी हो जाती है। इसी को क्या कहते हैं? प्रत्याहार कहते हैं। जब मन किसी केंद्र पर एकाग्र हो जाता है तब रक्त, प्राण शक्ति आदि भी उसी स्थान पर केंद्रित हो जाते हैं। सभी इंद्रियां उस केंद्र पर वापस लौट जाती हैं और फिर गहन शिथिलता की स्थिति प्राप्त होती है। फलस्वरूप तनाव समाप्त हो जाते हैं और मन साफ हो जाता है। विचारों में स्पष्टता आ जाती है। योग निद्रा की स्थिति में हम अपने आंतरिक व्यक्तित्व के साथ संबंध स्थापित करते हैं ताकि अपने और दूसरों के प्रति अपनी अभिवृत्तियों में उचित परिवर्तन ला सकें। यह आत्मनिरीक्षण का समय होता है। इस विधि का प्रयोग अनेक योगियों द्वारा बहुत प्राचीन काल से अपने आत्मा से संपर्क करने हेतु किया जाता रहा है। योग निद्रा के अभ्यास के समय संकल्प लिया जाता है। ये एक महत्वपूर्ण बात है। संकल्प के वाक्य नैतिक महत्व के हों तथा छोटे हों, इन्हें अवचेतन मन में अंत स्थापित किया जाता है। जैसे आप सोच सकते हैं कि मैं संकल्प करता हूँ कि मैं अमुक काम नहीं करूँगा, मैं ये बुरी आदत छोड़ दूँगा या मुझे जीवन में ये प्राप्त करना है, ऐसा संकल्प लिया जाता है। योग निद्रा की स्थिति में जब हमारा मन निष्क्रिय हो जाता है, संकल्प या आत्म सुझाव बहुत प्रभावकारी हो जाता है। यदि सच्चे विश्वास के साथ आप इसे नित्य अभ्यास करते समय दोहराएं तो यह अवश्य पूरा होगा। इस तरीके से आप अपनी आदतें बदल सकते हैं, यहाँ तक कि आप अपने बच्चों की आदतें भी बदल सकते हैं और अनेक प्रकार के मानसिक रोगों से मुक्त हो सकते हैं।
संकल्पों के आध्यात्मिक उद्देश्य भी हो सकते हैं, जैसे मैं ज़्यादा सजग बनूंगा, मुझे ज़्यादा ध्यान में जाना है, या मुझे बहुत ज़्यादा योगिक क्रियाओं को करना है। अभ्यास करते समय संकल्प को बार बार तथा नियमित रूप से कई सप्ताहों तक दोहराना चाहिए। तो योग निद्रा समाप्त होने के बाद आंखें खोलने के पहले अपने संकल्प का फिर से चिंतन करें, पुनः चिंतन करें। ऐसा करते समय अपनी आस्था और विश्वास को डिगने न दें। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो योग निद्रा के साथ दिए गए निर्देशों को, जो द्रुत गति से दिए जाते हैं, सावधानी के साथ सुनते हुए उनका अनुसरण करना चाहिए। यदि आप योग निद्रा का सोने का उद्देश्य से अभ्यास नहीं कर रहे हैं, तो अभ्यास की पूरी अवधि भर आपको पूर्ण रूप से सजग होना होगा। अभ्यास करते समय सोएं नहीं, निर्देशों के अर्थ का बौद्धिक विश्लेषण भी न करें, उन्हें याद करने की भी कोशिश न करें, नहीं तो आपका मन थक जाएगा और नींद आ जाएगी। योग निद्रा का अभ्यास हमेशा शवासन में करें। सिर समतल फर्श पर हो, सिर और शरीर एक लाइन में हो, पैरों के बीच थोड़ी दूरी हो, हाथ बगल के पास हों, हथेलियां ऊपर की तरफ खुली हों, बिल्कुल स्थिर होकर लेटे रहें। अभ्यास के समय पेट भरा नहीं होना चाहिए। आंखें अभ्यास की पूरी अवधि में बंद रहेंगी। योग निद्रा की साधारणतः कुछ ऐसी अवस्थाएं होती हैं जिनको आपको समझ लेना चाहिए। पहली बात कि इसमें पहला एक संकल्प किया जाता है। शरीर के 67 अंगों में अर्थात 67 अंगों में चेतना को घुमाया जाता है। मन को एक अंग से दूसरे अंग की ओर तेजी से दौड़ाना चाहिए। इस अभ्यास की 1 से लेकर 5 आवृत्तियां तक हो सकती हैं। शरीर के विभिन्न अंगों के क्रम को बदलना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा अवचेतन मन किसी निश्चित क्रम का आदी बन जाता है। भारीपन, हल्केपन, गर्मी, सर्दी, कष्ट और आनंद की अनुभूतियों के प्रति सजग रहना होता है। चक्रों के केंद्रों तथा उनके अतीन्द्रिय प्रतीकों के प्रति सजग होना होता है। जब उनके सही स्थानों का मानसिक स्पर्श किया जाए तो बिंब दिखाई पड़ सकते हैं या कुछ विशिष्ट अनुभव हो सकते हैं। अभ्यास के अंत में संकल्प को दोहराया जाता है। आत्म चेतना तथा परमात्म चेतना की एकता के प्रति सजग रहा जाता है। धीरे धीरे सामान्य चेतना में वापस आया जाता है और अपने अंगों को धीरे धीरे हिलाया जाता है। झटके से नहीं उठा जाता और न झटके से अंगों को हिलाया जाता है। तो ये जो योग निद्रा के निर्देश हैं, ये योग निद्रा से पहले आपको कर लेने हैं, समझ लेने चाहिए। इसलिए इस वीडियो को पहले देखें और या सुने, और उसके बाद जो अगला हम स्टेप लेंगे आपको योग निद्रा का अभ्यास की तरफ लेके जाएंगे। हरि ओम।